बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। टमाटर प्यूरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं इतने इजी वे में आपको सेव करना बताऊँगी कि आप लंबे अरसे तक इसे सेव कर सकेंगे और इसमें कुछ भी ऐड करने की फालतू ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सिर्फ हम एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएगी। इसके अलावा मैं टमाटर प्यूरी को सेव करने के आपको काफ़ी तरीके से आपसे शेयर करूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा तरीका सही नहीं है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने यहाँ पे 5 किलो टमाटर लिए हैं। ठीक है, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद जी आपने इनको रफली सा कट कर देना, चाहे आप 2 पीस कर लें या इनके 4 पीस कर लें। ठीक है जी, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इस तरीके से काटना है। और ये देखें जी, मैंने चुटकी बजाते ही काट लिए हैं और ये आपको लग रहा है चुटकी बजाते ही काटे, मैंने काफ़ी मेहनत से काटे हैं। उसके बाद मैंने इन्हें 2 देचकियों में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये माशाल्लाह ज़्यादा है 5 किलो। और फिर इसको मैंने कवर कर दिया। इन्होंने अपने ही पानी में गलना है, हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, याद रखिएगा। फिर जी 30 मिनट के बाद मैंने चेक किया, देखें टमाटर अपने साइज़ में कितने कम हो गए और इन्होंने कितना पानी छोड़ा है। अब फिर मैंने दोनों जो देचकी में टमाटर प्यूरी मैं बना रही थी ना, एक में ही कन्वर्ट कर दी है और इसको मैंने 15-20 मिनट और पका के फिर इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठीक है जी, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो आप या तो ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लें, ग्राइंडर जग में, या फिर इलेक्ट्रिक दानी से, या जो जिससे मैं कर रही हूँ, आपने इसे इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जी आपने इसको छान लेना है। ठीक है जी, आपने इस छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके सीड और इसकी जो स्किन है ना, वो हमने इसमें नहीं डालनी। हमें एक सॉफ्ट सा स्मूथ साइज़ की एक प्यूरी चाहिए हमें। ठीक है जी, और आपने इस तरीके से इसको छान लेना और किसी भी गहरा वाला इस तरह कोई चम्मच या डोलू या जिसे पवा भी कहते हैं, उसकी बैक साइड को आप घुमाते रहेंगे ना, तो ये झटपट छन जाएगा। ठीक है, देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी टमाटर प्यूरी हमारे पास से कितनी ज़्यादा मिकदार में आई है। अब हमने इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करनी है जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, और ये हर घर में होती है जी। हम इसमें ऐड करेंगे टाटरी, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ये 1 टीस्पून ऐड करना है आपने 5 केजी के अंदर। जब 5 किलो टमाटर होंगे, इसमें आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। अगर आप 2.5 या 3 किलो कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपने इसमें हाफ टीस्पून ऐड करना है। ठीक है जी, और अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो आपने 1/4 टीस्पून टाटरी ऐड करनी है। अगर टाटरी नहीं है तो आपने सिरका हाफ कप ऐड कर देना है 5 किलो में, और अगर वो भी नहीं है तो लेमन जूस आपने 4-5 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं। उसके बाद जी आपने या तो इस तरह आइस क्यूब जो आते हैं उसमें सेव कर लें। अगर आप किलो या 2 किलो बना रहे हैं तब तो आप आइस क्यूब में सेव कर लें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं ना, तब इतनी ज़्यादा आइस क्यूब भी नहीं होती कि हम इसमें सेव करें। फिर हमने जी इसको करना है जिपलॉक बैग में सेव, और जिपलॉक बैग में सेव करना मेरा फेवरेट है तरीका। इसके अंदर मैं ज़्यादातर अपनी जो भी चीज़ें बना रही होती हूँ जिपलॉक बैग में ही सेव करती हूँ। आपने इसमें सेव करना है और इस पर कोई बाई नहीं निकलेगा। और ये देखें कितने इजीली बन के इसमें सेव हो चुका है। क्योंकि जब हम इसे डीप फ्रोस्ट करेंगे ना, तो इसके उसके नीचे, पानी के नीचे आप हल्का सा टैप के नीचे करेंगे ना, सॉफ्ट होकर ये सारा बाई निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको किसी स्ट्रेट बर्तन में रख के फ्रीज़ कर देना है। और जब ये जम जाएगा, तब मैंने आपको जैसे बताया, टैप वाटर के नीचे आप करेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगा। आपने इसके फिर दोबारा पीसीस करके इसमें डाल देना है, या तो अब इस तरीके से जो पीसीज कंटेनर बाजार से मिलते हैं उसमें भी सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे रमज़ान में अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।